टॉप लीडर नरेंद्र मोदी, उनका चेहरा क्या फीका पड़ गया जो अब योगी जी को बुलाया जा रहा है? फीके तो सबके चेहरे पड़े हुए हैं साहब। अमित शाह जी ने पिछली बार भी, आपको चुनाव है, दिल्ली चुनाव है 2020 में भी घर घर जाके पर्चे बांटे थे। क्या आश्र मिला, क्या आश्र हुआ था? दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ की भी वो तो करेंगे सर। आके उन्होंने थोड़े भड़काऊ भाषण देने, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाना है, तड़का लगाना है। आते ही वो सबसे पहले यही कहेंगे, बटोगे तो कटोगे, 80-20 का चुनाव है, तुम्हारे हिस्से की जो है खाना, तुम्हारे हिस्से का खाना तहमत वाले ले जाते हैं, टोपी वाले ले जाते हैं। यही बातें उन लोगों ने करनी है। आते ही उन्होंने यही गंदगी फैलानी है। क्या योगी जी का ये नारा जो है प्रैक्टिकल है। भाई साहब की बात सुन लीजिए, यही प्रैक्टिकल है। ये बटेंगे तो कटेंगे, ये प्रैक्टिकल है। इनकी सरकारों में गुजरात सरकार का उदाहरण सबसे बड़ा, महिलाओं की भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात करी। महिलाओं से मुझे याद आ गया, 2022 में हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे, महिला सशक्तिकरण सर्वोपरि ध्येय। उसके बाद दोपहर को जब वो अपने वापस भाषण पूरा करके अपने घर जाते हैं, दोपहर को 1:30 बजे 2 बजे वहाँ पे गुजरात कोर्ट जो है, बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और उसके बलात्कारी 11 लोग, उनको सहसम्मान रिहा कर देता है। और वो रिहा करने के बाद उनका सम्मान करा जाता है, मालाएं पहना के उन्हें लड्डू खिलाए जाते हैं। और उसके बाद उनके फेवर में बयान जारी करा जाता है। संस्कारी लोग थे, संस्कारी ब्राह्मण थे। जब ऐसे लोगों का महिमा मंडन होगा तो अपराध कैसे रुकेंगे? और कुलदीप सेंगर निर्दोष है, हमारा विधायक निर्दोष है। लोग जुलूस निकालते हैं बाकायदा बड़े बड़े बैनर लेके, तो कैसे फिर अपराध करने से पहले कैसे रोकोगे? ब्रजभूषण शरण सिंह महिलाओं के साथ अभद्रता करता है, पहलवान बहन बेटियों के साथ खिलाफ अभद्रता करता है, गलत हरकतें करता है, उसका जो है कोई बाल बांका नहीं कर पाता। वो एक दिन जेल में नहीं बिताता, एक रात हवालात में नहीं बिताता। ज्यादा से ज्यादा उसका क्या करा जाता है कि उसका टिकट काट के उसके बेटे को दे दिया जाता है। 2800 महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के कंधे पे मोदी जी हाथ रख के वोट मांगते हैं, इसके हाथ मजबूत करो तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। तो कैसे आप महिलाओं के सम्मान की बात कर सकते हो? कैसे आप कानून व्यवस्था की बात कर सकते हो? लॉरेंस बिश्नोई जैसा अपराधी जो जेल में बैठ के अपना गैंग चला रहा है पूरा। और जेल कौन सी? साबरमती जेल। राज्य कौन सा? गुजरात का। कहाँ है? डबल इंजन की सरकार है। जेल में बैठ के अपने गुर्गों के द्वारा वो पूरा गिरोह ऑपरेट कर रहा है। और फिर आप कहते हो कि अपराध रुक नहीं सकते, तो कैसे रुकेंगे? कैसे उसको वहाँ पे वो मिल रही है, एक्विजिशन मिल रही है? जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे अपराध बिल्कुल है, हर जगह है। हरियाणा आज की डेट में देखिए गैंगस्टर से भरा पड़ा है। हरियाणा टॉप पे आ चुकी है, बेरोजगारी वहाँ पे टॉप पे आ चुकी है। यूपी की तो खैर बात ही निराली है। यूपी में तो मैंने आपको सारे गिना दिया, 2022-23 का डाटा भाई साहब एनसीआरबी पे चेक कर लेना। यूपी अपराधों में नंबर 1 आया है। आपको बता दूं, अपराधों की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, तो जब से माननीय योगी जी ने 2017 से संभाला है योगी को, जमीनी स्तर की बात कर रहा हूं, अपराधी या तो यूपी छोड़ दिए या दुनिया छोड़ दी है। राजा भैया ने कब यूपी छोड़ा, जरा बताएंगे? 86 केस है राजा भैया के ऊपर। धनंजय सिंह ने कब यूपी? 1 मिनट भाई साहब सुनो, 1 मिनट सुनो तो। अरे सर सुनो तो सही, आपने कहा ना कि छोड़ दिया। धनंजय सिंह के ऊपर 106 केस हैं, कब उसने यूपी छोड़ दी? कब उसने? बाहुबली राकेश सिंह के ऊपर 85 केस हैं, कब उसने यूपी छोड़ दी? बुलंदशहर में जो इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को मारा गया था, वो आज बीजेपी पुलिस उसका एनकाउंटर करने के लिए ढूंढ रही थी, उसने जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज वही पुलिस उसको संरक्षण देती हुई घूम रही है। उसने कब से यूपी छोड़ दी? कब कार्य करती रही हैं? यूपी छोड़ दी साहब? कब यूपी छोड़ दी ना, ये बताओ। आपने कहा यूपी छोड़ दी, मैं पूछ रहा हूँ कब छोड़ दी? 100% था, यहाँ 10% है। 90% ग्राफ कम है अपराधियों का। ये प्रैक्टिकल है। जमीनी उत्तर प्रदेश में 90% क्लीन। महिलाओं की बात करें, आज महिलाएं रात में 12 बजे लखनऊ के अंदर, गोरखपुर, मैं गोरखपुर का रहने वाला योगी जी का सेवक हूँ, गोरखपुर के अंदर पूरे यूपी में किसी शहर में महिलाएं 12 बजे रात को आराम से घूमती हैं। पहले जरा घूम के बता दें। अमित शाह जी ने भी भाषण दिया था अभी पिछले, सुनिए यही बात आपने करी ना, महिलाओं की बात। अभी पीछे जब अमित शाह जी ने भी ये भाषण दिया था, रात के 12 बजे स्कूटी पे गहनों से लदी होकर घूम सकती हैं। उसके बाद उन्हीं की बात पे अमल करते हुए 2 लड़कियां जो है यहाँ पे बरेली के पास में, सुल्तानपुर बरेली के पास है, हाँ बरेली, 2 लड़कियां अपना रात को जन्माष्टमी का मेला देखने चली गई थी। जन्माष्टमी का मेला देख के जो आई तो सुबह उनकी लाश जो है पेड़ पे टंगी मिली थी और दोनों के साथ बलात्कार करा गया था। ये 12 बजे की रात की हकीकत है। ये 12 बजे गाजियाबाद में लड़की रात को अपने 10 बजे घर से निकलती है खाने का सामान लेने के लिए, अगले दिन उसकी लाश पाई जाती है और उसकी बात इन्होंने फौरन एक ही दिन में दबा दी। एक दिन उसकी खबर मिली, दूसरे दिन उसकी खबर गायब थी अखबारों से। बताइए कैसे आप इसको? मैं आपको बता दूं, अपराध 100% किसी की सरकार रोक नहीं सकती, ये बता दूं। मानसिकता किसी के बदल नहीं सकती। आप कह रहे अपराधों को रोकने वाले योगी आदित्यनाथ, अब दिल्ली चुनाव में उनकी एंट्री हो रही है। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह का चेहरा फीका पड़ गया, जो सीएम को बुलाना पड़ गया? नहीं, हमारे योगी जी इतने वो चेहरा उनका तेजस्वी है
कि जहाँ जाएंगे वहाँ बाकी विरोधी अपने आप साफ हो जाएंगे। दिल्ली दिल्ली एक मिनट, दिल्ली चुनाव में जो है, दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ की भी केजरीवाल तो वो तो करेंगे सर, आके उन्होंने थोड़े भड़काऊ भाषण देने हैं, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाना है, तड़का लगाना है। आते ही वो सबसे पहले यही कहेंगे बटोगे तो कटोगे, 80-20 का चुनाव है, तुम्हारे हिस्से की जो है खाना, तुम्हारे हिस्से का खाना तहमत वाले ले जाते हैं, टोपी वाले ले जाते हैं। यही बातें उन लोगों ने करनी है, आते ही उन्होंने यही गंदगी फैलानी है। क्या योगी जी का ये नारा जो है चलेगा? भाई साहब की बात सुन लीजिए, यही प्रैक्टिकल है, ये बटेंगे तो कटेंगे, ये प्रैक्टिकल है। बताइए हाँ जी, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कह रहे कि ये प्रैक्टिकल है। कैसे प्रैक्टिकल है बता दीजिए। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये बटते रहेंगे तो ये कटते रहेंगे, सीधी सी बात है। जब ये बटेंगे तभी तो ये कटेंगे, तभी तो हम इनको 400 रुपए का सिलेंडर 800 रुपए में बेच पाएंगे। बीजेपी का चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है और उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे टॉप लीडर नरेंद्र मोदी, उनका चेहरा क्या फीका पड़ गया जो अब योगी जी को बुलाया जा रहा है? ठीक है, तो सबके चेहरे पड़े हुए हैं साहब। अमित शाह जी ने पिछली बार भी, आपको चुनाव है, दिल्ली चुनाव है 2020 में भी घर घर जाके पर्चे बांटे थे। क्या असर मिला, क्या असर हुआ था? टोटल 8 सीटें हाथ में आई थी। अमित शाह जी ने तब भी पर्चे बांटे थे, अमित शाह जी तब भी चाणक्य थे, आज भी उन्हें कहते हैं चाणक्य। हालांकि चाणक्य जी से उनकी कोई बराबरी नहीं है दूर दूर तक, लेकिन बस वो कहने की बात है, कोई बात नहीं। कोई भी अपने नाम के साथ कुछ भी जोड़ सकता है। एक पतला दुबला आदमी अपने आप को बाहुबली कह सकता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज कौन चाणक्य है, कौन चाणक्य नहीं है, सब जानते हैं इस बात को, सब जानते हैं। अच्छा शर्मा जी, जी सबसे सीधा सवाल यही है कि योगी जी को दिल्ली में भेजा क्यों जा रहा है? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना, वही धर्म का तड़का लगाने के लिए भेजा जा रहा है। तमाम मुस्लिम सीट जो हैं उन पे उनके भाषण कराए जाएंगे, बाकी सीटों पे उनके भाषण कराए जाएंगे। और इसकी बानगी मैंने शुरुआत ही बोली थी कि आपको पटपड़गंज में जो है रविंद्र नेगी निगम पार्षद था, निगम पार्षद ने सबसे पहले ये गंदगी फैलाई। उन्होंने जाके ठेली वालों को, जैसे उन्होंने यूपी में करा था, अपना नाम लिखो, अपना झंडा लगाओ। हाँ भाई तू सनातनी है, हाँ जी मैं सनातनी हूँ, तो झंडा लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा, नहीं तो काम नहीं करेगा तू यहाँ पे, नहीं तो तू जाएगा यहाँ से। छोटे छोटे दुकानदारों के जाके ऊपर उन्होंने दादागिरी चलाई। वही अपना ये फार्मूला दोबारा से दिल्ली में चलना चाहते हैं। यही है किसी को अपने धर्म के बारे में याद दिला रहे तो गलत क्या है? किसी को कोई ये बताइए, कोई ये बटोगे कटोगे वाला बयान मैं बता रहा हूँ, कोई दूसरे धर्म का है उसका मैं सम्मान करता हूँ। वो अगर टोपी लगा करके, वो अपना क्रिश्चियन का लॉकेट पहन के, या जो भी जिस धर्म का, सिख भाई हमारे पगड़ी पहन के, क्या अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या हमारा सनातन धर्म का झंडा लगा के नहीं कार्य कर सकता है? योगी जी का जो है वो धर्म वाला जो उनका चेहरा है वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। वही आगे नेक्स्ट जो है मोदी जी के बाद योगी जी का ही नंबर है। हंस रहे हैं। और क्या करूं सर, हंसने के अलावा मेरे पास और क्या है? क्या है? पीएम बन सकते। हाँ नहीं हंगे, हाँ जी, इनके पास अब देखिए वो इनकी बात सही है। वो ऐसे लोगों के, क्योंकि इन लोगों की मानसिकता बिल्कुल नहीं बदली। इनसे मैं पूछूंगा जी, मणिपुर में बहन बेटी को नग्न परेड कराई गई, आपने फिर भी मोदी जी को वोट क्यों दिया? ये कहेंगे वो ऐसा तो होता रहता था। कोई फर्क पड़ा इनको? कोई फर्क पड़ा? प्रैक्टिकल हो तो आप बताओ। मैं तो झेला हूँ। हाँ जी, योगी जी का क्या फर्क पड़ेगा? हम कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, इतनी बेवकूफ नहीं है दिल्ली की जनता। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आम जनता की राय, आम जनता की बातें, इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज।